आज हम लोग उनको सुनेंगे। और मेरी सबसे बात हुई थी, पिछले हमारा सेमिनार हुआ था। और सर का बहुत अच्छा सर नेचर है, बहुत अच्छे लीडर हैं। अगर आप लोग सर ध्यान से डायरी पेन के साथ सर की बात को सुनोगे, विश्वास करो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। शेर है सर। और आज आप लोग उनको सुनेंगे तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे आज के सीनियर मैसेज के रूप में हमारे बीच में है आदरणीय श्री जनरल सिंह खालसा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम है, आइए। थैंक यू हंसलाल मौर्य जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत शानदार लीडर हैं सर आप, और गजब की शख्सियत, और एक बहुत शानदार अचीवमेंट, एमराल्ड अचीवमेंट आपने बहुत कम समय में हासिल की है। डॉक्टरी प्रोफेशन से हैं, पर्सनली आपसे मुलाकातें हुई हैं। अमेठी में आप प्रोग्राम की होस्टिंग वहाँ की करते हैं सर। अभी गुलाटी सर का बहुत शानदार प्रोग्राम आपने करवाया। तो बहुत शानदार सर आज का सेशन चल रहा है, और आज महिला शक्ति छाई हुई है। आज आशा वर्मा जी आए। आर के वर्मा जी भी बड़े बड़े नजदीक हैं दिल के, और बहुत शानदार लीडर हैं सर, एमराल्ड अचीवर बने हैं। और उनको भी बधाई है। और मैडम आशा वर्मा जी ने अपनी जो स्टोरी रखी, एक महिला किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया अपनी स्टोरी को। तो मैम को भी बहुत बहुत बधाई है। और इस पोर्टल पर हमारे साथ में इस बार प्रमिला जी आई। उन्होंने आपके प्रमिला जी ने अपनी की सोल के बारे में, हाइजीन कैंपेन कैसे लगाए जाते हैं उसके बारे में बहुत शानदार तरीके से जानकारियां दी। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज, क्योंकि ये मिशन अक्टूबर में हम लोग आज पहली मीटिंग हो रही है, मिशन सितंबर की क्लोजिंग में जितनी भी बड़ी बड़ी अचीवमेंटें आई हैं, जैसे हमारे आर के वर्मा जी एमराल्ड हुए, तो इधर से हमारे टाइगर टीम और कमांडो टीम से जो है हमारे सुषमा बिष्ट मैम एमराल्ड आई उत्तराखंड से, और योगेंद्र रावत सर उत्तराखंड से एमराल्ड हुए, उनको भी बधाइयां हैं। और इसी पोर्टल से ही जितने सीनियरिटी की अगर बात करें तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट आई हैं। इसके अलावा जो हमारे गुरु भाई शानदार लीडर हमारे डीके सर, उनको रूबी पिन की बहुत बहुत मैं यहाँ इस पोर्टल पर बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे सुरेश यादव जी बड़े बड़े दिल के नजदीक हैं, दोनों लीडर्स, डीके सर और सुरेश यादव जी गुरु भाई हैं। और इस सिस्टम में पिन अचीवर, रूबी पिन अचीवर बने हैं। सुरेश सर को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सभी साथियों को जिन्होंने अपनी पिनें चीन की हैं, सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम लोग मिशन अक्टूबर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। आज 9 तारीख का आज डेट हो चुकी है, और मैं सभी साथियों का इस पोर्टल पर स्वागत करता हूं। परिचय, नाम जरनैल सिंह खालसा, और आरसीएम बिजनेस में एक बड़ी खूबसूरत पिन स्टार एमराल्ड पर हूं। जिन गुरुओं के माध्यम से इस बिजनेस में एंट्री हुई, शुरुआत हुई और सिस्टम में मैं आया, मेरे महागुरुदेव, हम सब के महागुरुदेव जिन्होंने हमें डायरेक्ट सेलिंग सिखाई, माननीय गुरुदेव राकेश शर्मा सर, हिंदुस्तान के सफायर, और जिनके माध्यम से इस बिजनेस में मैं आया, मेरी मेरी शुरुआत हुई, मेरे स्पॉन्सर ग्रेट पर्सनैलिटी रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर के सानिध्य में इस सिस्टम में आगे काम करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और चाचा जी का, शिव कुमार शर्मा जी का आशीर्वाद, और हमारे धिंगड़ा जी गुरु भाई जितने साथियों के सहयोग से, और ये मिशन आगे बढ़ रहा है। ये मिशन में सभी साथी आगे बढ़ रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक, क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन फिर भी मैं अपने टॉपिक को, क्योंकि मैंने 4-5 स्लाइड्स तैयार की थी, मैं बड़े शॉर्ट में अपने टॉपिक को कवर करना चाहूंगा। और एक बार मौर्य जी मुझे सहयोग कीजिएगा। जान रहे हैं जरनैल सिंह खालसा आपका स्वागत करता है एक शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां पर हम अपने ड्रीम्स, अपने सपने और फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ लेने के लिए, पाने के लिए आए हैं। और ये सिस्टम हमें वो सब कुछ दे सकता है। ये कहानियां रोज आप सुन रहे हैं, इतनी कहानियां बनाता है, ये कहानियां बनाने का प्लेटफॉर्म है। और वो है वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस, हमारा आरसिम बिजनेस, आरसिम सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम तो नंबर 1 है। सिस्टम यहाँ तक 24 साल की अपनी सफर को तय कर चुका है। लेकिन आरसीएम सिस्टम नंबर 1 है, लेकिन हमें इस सिस्टम में नंबर 1 बनने के लिए, कामयाब होने के लिए हमारी जो 3 चीजें बताई जाती हैं, लर्न। पहला है लर्न, हमें सीखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को, क्योंकि मोर अर्न मोर लर्न, ज्यादा कमाना चाहते हैं ज्यादा सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तो जीतेंगे, इसलिए सीखना इस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इस पोर्टल पर बैठे हैं तो हम सीखने के लिए ही बैठे हैं। तो ये पोर्टल हमें वो सब कुछ सिखा रहा है।
हमें जागरूक कर रहा है। दूसरी चीज आती है टीच। हमें जो सीखना है वो अपनी टीम को सिखाना है, हमें टीचर भी बनना है साथ में। एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बनता है। अच्छा टीचर बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। तो हमें जो सीखें उसको फिर सिखाने वाले बनना है, टीचिंग करनी है, अपनी टीम को भी सिखाना है। लर्न टीच। और आज का मेरा मेन टॉपिक है डुप्लीकेशन। और उसके बाद तीसरी चीज आती है कि डुप्लीकेशन सिस्टम में, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन होगा। और ये सिस्टम में आप आगे बढ़ेंगे डुप्लीकेशन से ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपका डुप्लीकेशन बहुत फास्टली होता है। इसलिए डुप्लीकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, हम फोटो स्टेट करवाते हैं ना, तो फोटो स्टेट मशीन में जैसी कॉपी डालेंगे वैसा ही उसका जो है फोटो कॉपी निकल के आती है। ओरिजिनल जितना साफ होगा उतनी ओरिजिनल कॉपी निकल के आएगी, उसकी फोटो कॉपी। ओरिजिनल अगर खराब होगा तो उसकी कॉपी भी जो है वो खराब निकल के आएगी। मतलब जैसा ओरिजिनल होगा वैसी ही उसकी कॉपी होगी। और हम अपनी टीम के, हम जो लीडर हैं ना, हम अपनी टीम के ओरिजिनल हैं। हम जैसे होंगे वैसी हमारी टीम होगी। हमारी टीम हमें डुप्लीकेट करती है सर। भी किसी टीम के अंदर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उस टीम में कैसे संस्कार हैं, किस प्रकार की लीडरशिप है, कैसी एजुकेशन पे काम करती है, तो वो पता लग जाएगा कि उसमें जो सीनियर अपलाइन है वो किस प्रकार का है, किस नेचर का है, किस तरीके से काम करता है। तो हम अपनी टीम के ओरिजिनल हैं, जैसे हम होंगे वैसे हमारी टीम होगी। लेकिन राइट डुप्लीकेशन कैन टेक समवन टू हाइट्स। अगर सही डुप्लीकेशन करेंगे तो ऊंचाइयों पर जाएंगे, क्योंकि यही हमारी कामयाबी का डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा पार्ट है। सही डुप्लीकेशन होगा तो हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और यही दूसरी बात भी आती है, अगर गलत डुप्लीकेशन हो गया तो हमें वो जो है गिरावट की तरफ लेके जाएगा। अगर हमें अपनी टीम को आगे लेके चलना है, हमें कामयाब होने, अपनी टीम को कामयाब करना है, तो हमें एक अपने डुप्लीकेशन को राइट वे में लेके चलना पड़ेगा। अपने को माई वे से हटाकर राइट वे पे लेके आना पड़ेगा, खुद को भी और अपनी टीम को भी। इसमें तीन फैक्टर काम करते हैं, मैं इन पे बात करने जा रहा हूँ। पहला है, इसमें कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप खुद, यू। आप खुद सबसे ज्यादा जो है ना, जिम्मेवार आप हैं सबसे पहले ये आपसे शुरुआत होती है। तो अपने माइंड में एक चीज रखनी है कि आपको बहुत सी आंखें आपको देख रही हैं। डाउन एंड कहते हैं भी हमारी तो दो ही आंखें होती हैं, लेकिन लाइफ लाइन की हजारों आंखें होती हैं सर। कोई भी काम करने से पहले एक बात पर विचार कर लें, सोचें कि हजार बार सोचें कि मैं, ये दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, डू योर सेल्फ फर्स्ट व्हाट यू वांट फ्रॉम टीम। कि जो आप टीम से चाहते हो पहले आप वो काम खुद करें, तभी आपकी टीम करेगी। और जो काम आप चाहते हो कि मेरी टीम ना करे, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी कि उस काम को करने से बचना होगा, गलत कामों से करने से बचना होगा, एक रियल राइट वे में काम करना होगा। परफेक्ट बनना है, प्रोस्पेक्टिंग खुद करनी सीखनी है। क्योंकि लीडर वही बन जाता है सर, जैसे ही हमारी टीम बननी शुरू होती है ना, तो लीडर बनने की आपकी स्टेज शुरू हो जाती है। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है आपको खुद को करनी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन को आपको सीखना होता है कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में। और हमेशा ग्रोइंग, आगे बढ़ते हुए हमें काम करना होता है। रिस्पॉन्सिबल, हमेशा जिम्मेवारी लेके काम करना है, हमेशा बढ़ते क्रम में काम करना है, आगे बढ़ने के लिए बात करनी है। खुद की बात आती है तो वर्क कैसे करना है, एक्ट कैसे करना है, अपनी पर्सनैलिटी कैसे दिखनी चाहिए, लुक लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। लीडर की तरह दिखना है, लीडर की तरह काम करना है, लीडर की तरह ही आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। ये अपने से शुरुआत होती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। वही डुप्लीकेशन होगा जो आप खुद अपना काम करेंगे, तो वो आपका डुप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है योर एक्शंस एंड हैबिट्स। ये डुप्लीकेट होती है, इसलिए बिल्ड ए रिस्पेक्टेबल इमेज। आपकी इमेज जो है ना वो बड़ी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि हर सम्मान करें, सभी आपकी अपलाइन भी सम्मान करे, डाउनलाइन भी सम्मान करे, क्रॉस लाइन भी आपका सम्मान करे। आपको एक आदर्श की तरह देखा जाए, एक आदर्श बनना है हमें। हम ही अपनी टीम के आदर्श होते हैं सर, हम ही लोगों के लिए आदर्श बनते हैं, क्योंकि लोगों को आइडियल चाहिए। आइडल चाहते हैं वो, उसके लिए आइडल बनना पड़ेगा। और बी अप फ्रॉम सेल्फिश, लालची नेचर से हमें बचना है। ये आदतें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। 7 कार्डिनल रूल्स को आप लोग स्टडी करेंगे तो उससे और बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी। और हमेशा फील्ड के अंदर रहें, और अपने फील्ड में जो एक्टिविटी आप करते हैं, 1 to 1 वर्किंग, होम मीटिंग है,
आप कर रहे हैं, जो भी वर्किंग करते हैं, जो सेलिंग पे काम करते हैं, वी रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट में कन्वर्ट जरूर होनी चाहिए। बी ट्रांसपेरेंट विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन, हमेशा पारदर्शी रहिए। अपलाइन से जो बात करें तो बिल्कुल खुल के बात करें, वो जो मन में है वही बाहर होना चाहिए। ऐसे ही लाइफ लाइन के साथ में जो आपके मन में है जो बात, वही आपकी लाइफ लाइन के साथ शेयर हो। ऐसा नहीं कि बोल रहे कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही आप करें। इस तरह की आदतों का आपको निर्माण करना होगा, वही आपका सिस्टम में, आपके डुप्लीकेशन आपके सिस्टम में होगा और आपके सिस्टम को आगे बढ़ाएगा। और तीसरा पॉइंट है, वो है योर रिलेशन विद द सिस्टम। आपका जो रिलेशन है ना, सिस्टम के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। सिस्टम से आपको हमेशा जुड़े रहना है। एक अच्छे रिलेशन के साथ में संबंध बनाने हैं आपको, हमेशा ओबिडेंट और फॉलोवर बनना है अपने अपलाइन के 100%। आप चाहते हो ना कि मेरी डाउनलाइन मुझे फॉलो करे, मेरी डाउनलाइन डाउनलाइन मेरा मेरा रिगार्ड करे, मेरी डाउनलाइन मेरी बातों को माने, तो पहले खुद अपने आप को तैयार कीजिए कि क्या, अपने आप को चेक कीजिए, क्या मैं अपलाइन को ओबिडेंट हूँ, क्या मैं अपलाइन की सारी बात को फॉलो करता हूँ, क्या मैं इफ वट वट तो नहीं लगाता। अगर मैं लगा रहा हूँ तो समझ लीजिए डाउनलाइन भी वही काम करेगी जो आप करोगे। हमेशा मेंटेन एप्रोप्रिएट गैप विद डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। डाउनलाइन से एक सिमिलर सा गैप जरूर होना चाहिए, उनसे संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन हर बात उनके साथ आप नहीं शेयर कर सकते। आपको एक अपलाइन की तरह रोल अदा करना है। क्रॉस लाइन से तो कभी भी आपको उनसे रिश्ते बनाइए जैसे अपने भाइयों के साथ में होते हैं, लेकिन उनके साथ में बिजनेस को शेयर नहीं करना है। ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। शेड्यूल बना के काम करना है, पर सिस्टम को प्रमोट करना है। जहां भी बात करें, डाउनलाइन के साथ बात करें, सिस्टम को हमेशा फॉलो आप जो है प्रमोशन करें, क्योंकि सिस्टम ही हमें आगे लेके जाएगा। और इस सिस्टम में BTFU जेट, बुक्स, टिप्स, फंक्शंस, अपलाइन और जूम, ये हमारा मेडिकल मॉर्निंग का सेशन, और इसी तरह के सेशंस हमारे गुरुकुल का जो प्रोग्राम चलते हैं, महिलाओं का दोपहर का सेशन आता है। इन सभी चीजों से अपने डाउनलाइन को जोड़ना है, खुद भी सिस्टम से जुड़ना है और अपनी टीम को भी इससे जोड़ना है। और डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। आपके जो है ना, बड़े ही स्ट्रॉन्ग आपके कम्युनिकेशन, आपके जो है ना होने चाहिए, टच आपका संपर्क जो है अपलाइन के साथ भी रेगुलर होना चाहिए और डाउनलाइन के साथ में लाइफ लाइन के अंदर रूट लेवल तक आपका कम्युनिकेशन टीम के साथ होना चाहिए। आपका रिलेशन अगर सिस्टम से बढ़िया होगा, एक बात बोली जाती है कि हम पहले सिस्टम के लिए काम करते हैं और फिर हम सिस्टम हमारे लिए काम करता है। आज गुरुदेव राकेश शर्मा जी के लिए, गुलाटी सर के लिए, गुरुदेव सुरेंद्र वत्स सर के लिए सिस्टम काम करता है। सिस्टम आपके लिए काम करेगा, लेकिन पहले आपको सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए सही डुप्लीकेशन पे हमें काम करना है। तो आप सभी को आज इतनी बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं बहुत फास्ट अपने टॉपिक को कवर करना पड़ा, समय को ध्यान रखते हुए इस पे काम कीजिए। जैसा आप बनेंगे वैसी आपकी टीम बनेगी। पंजाबी की कहावत है, जैसे कोको वैसे कोको दे बच्चे। जैसे आप करोगे वैसे आपकी टीम करेगी। इसलिए हर समय कुछ भी नया स्टेप उठाने से पहले एक बार सोचें, 1000 बार सोचें कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही मेरी डाउनलाइन करेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। आज मेरा इतनी सी सेशन को आप लोगों ने अटेंड किया और समय देने के लिए गुरुजन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय RCM। ओवर टू यू मोरिया।